ओम शांति। 9/3/85 गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। गोल्डन दुनिया के स्थापक शिव बाबा अपने विजयी रत्नों प्रति बोले। आज बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की लगन को देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने अपने हिम्मत उल्लास से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हिम्मत भी सब में है, उमंग उल्लास भी सब में है। हर एक के अंदर एक ही श्रेष्ठ संकल्प भी है कि हमें बाप दादा के समीप रतन, नूरे रतन, दिल तख्त नशीन, दिलाराम के प्यारे बनना ही है। लक्ष्य भी सभी का संपन्न बनने का है। सभी बच्चों के दिल का आवाज एक ही है कि स्नेह की रिटर्न में हमें समान और संपन्न बनना है और इसी लक्ष्य प्रमाण आगे बढ़ने में सफल भी हो रहे हैं। किसी से भी पूछो क्या चाहते हो तो सभी का एक ही उमंग का आवाज है कि संपूर्ण और संपन्न बनना ही है। बाप दादा सभी का ये उमंग उत्साह देख, श्रेष्ठ लक्ष्य देख हर्षित होते हैं और सभी बच्चों को ऐसे एक एक उमंग उत्साह की, एक मत की आफरीन देते हैं कि कैसे एक बाप, एक मत, एक ही लक्ष्य और एक ही घर में, एक ही राज्य में चल रहे हैं व उड़ रहे हैं। एक बाप और इतने योग्य व योगी बच्चे हर एक दूसरे विशेषता में विशेष आगे बढ़ रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा न बाप होगा न बच्चे होंगे। जो कोई भी बच्चा उमंग उत्साह में कम ना हो, विशेषता संपन्न हो, एक ही लगन में मगन हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है और बच्चों को बाप का नाज है। जहां भी देखो एक ही विशेष आवाज सभी की दिल अंदर है, बाबा और सेवा। जितना बाप से स्नेह है उतना सेवा से भी स्नेह है। दोनों स्नेह हर एक के ब्राह्मण जीवन का जियदान है। इसी में ही सदा बिजी रहने का आधार माया जीत बना रहा है। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह के प्लान्स पहुंचते रहते हैं। प्लान्स सभी अच्छे ते अच्छे हैं। ड्रामा अनुसार जिस विधि से वृद्धि को प्राप्त करते आए हो वो आदि से अब तक अच्छे ते अच्छे ही कहेंगे। अभी सेवा की व ब्राह्मणों के विजयी रतन बनने की व सफलता के बहुत वर्ष बीत चुके हैं। अभी गोल्डन जुबली तक पहुंच गए हो। गोल्डन जुबली क्यों मना रहे हो? क्या दुनिया के हिसाब से मना रहे हो? वह समय के प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने के उमंग से मना रहे हो। चारों ओर बुलंद आवाज द्वारा सोई हुई आत्माओं को जगाने का साधन बना रहे हो। जहां भी सुने, जहां भी देखें, वहां चारों ओर यही आवाज गूंजता हुआ सुनाई दे कि समय प्रमाण अब गोल्डन एज, सुनहरी समय, सुनहरी युग आने की सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। इस गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आने की विशेष सूचना व संदेश देने के लिए तैयारी कर रहे हो। चारों ओर ऐसी लहर फैल जाए कि अब सुनहरी युग आया कि आया। चारों ओर ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे सवेरे के समय अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना। अंधकार भूल और रोशनी में आ जाते हो। ऐसी विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो, दिल शिकस्त हो गई हैं, नाउम्मीद हो गई हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। जैसे विनाश की लहर है वैसे सतयुगी सृष्टि के स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। सभी के दिल में ये उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझेंगे कि अब ये होगा, ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली
गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुखधाम की स्मृति दुखधाम भुला देती है, और सुखधाम व शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है और आना है। ये स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुख धाम से सुख धाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयार करो। उन्हों में भी ये लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। ऐसे प्लान बनाओ जो विशेष समाचार पत्रों में व जो भी आवाज फैलाने के साधन हैं, एक ही समय एक ही खुशखबरी व संदेश चारों ओर सभी को पहुंचे। जहां से भी कोई आवे तो ये एक ही बात सभी को मालूम पड़े। ऐसे तरीके से चारों ओर एक ही आवाज हो। नवीनता भी करनी है, अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। ये स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो रहा है। लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है। अब ये आवाज हो, जैसे अब कहते हैं शांति का स्थान है तो यही है, ऐसे सबके मुख से यह आवाज निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं, वैसे सत्यता सिद्ध हो तो और सब क्या है, वो सिद्ध हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो सत्यता की शक्ति कैसे प्रत्यक्ष करो, वो विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना ना पड़े, लेकिन वो स्वयं ही कहें कि इससे ये सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान परमात्म ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है तो यही है। इसके लिए विधि फिर सुनाएंगे, आप लोग भी इस पर सोचना, फिर दूसरी बार सुनाएंगे। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है, अभी ज्ञान का बीज पड़ना है, तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाप दादा सभी देखते सुनते रहते हैं, क्या क्या रूरिहान करते रहते हैं। अच्छा प्यार से बैठते हैं, सोचते हैं, मथनी अच्छी चला रहे हैं, माखन खाने के लिए मंथन तो कर रहे हैं। अभी गोल्डन जुबली का मंथन कर रहे हैं, शक्तिशाली माखन ही निकलेगा। सबके दिल में अच्छी लहर है और यही दिल के उमंगों की लहर वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल बनते बनते आत्माओं में समीप आने की आकर्षण बढ़ती जा रही है। अभी जाना चाहिए, देखना चाहिए, लहर फैलती जा रही है। पहले था कि पता नहीं क्या है, अभी है कि अच्छा है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, फिर आखिरीन कहेंगे यही है। अभी आपके दिल का उमंग उत्साह उन्हों में भी उमंग पैदा कर रहा है। अभी आपकी दिल नाचती है, उन्हों के पांव चलने शुरू होते हैं। जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वाले का भी पांव चलना शुरू हो जाता है। ऐसा उमंग उत्साह का वातावरण अनेकों के पांव को चलाने शुरू कर रहा है। अच्छा, सदा अपने को गोल्डन दुनिया के अधिकारी अनुभव करने वाले, सदा अपनी गोल्डन एज स्थिति बनाने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा रहम दिल बन सर्व आत्माओं को गोल्डन एज का रास्ता बताने की लगन में रहने वाले, सदा बाप के हर गोल्डन वर्षन को जीवन में धारण करने वाले, ऐसे सदा बाप के दिल तख्त नसीन, सदा स्नेह में समाये हुए विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सारा ग्रुप समीप आत्माओं का है ना। बाप दादा सदा बच्चों को समीप रतन के रूप में देखते हैं। समीप रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे अनुभव करते हो। हर कदम में फॉलो फादर करने वाले हो। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा आगे रखते हैं, क्योंकि जितना स्वयं प्राप्त करते हो उतना औरों को देने का उमंग उत्साह अच्छा रहता है।
सेवा का उमंग अच्छा है, जिसका सेवा से प्यार है, तो ये सिद्ध करता है कि बाप से भी प्यार है। शक्तियां भी सेवा के उमंग में हैं, तो पांडव भी आज्ञाकारी हैं, तो शक्तियां भी कमाल करने वाली हैं। शक्तियों को आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि आधा कल्प दुनिया वालों ने शक्तियों को नीचे किया, इसलिए बाप संगम युग पर चांस दे रहा है। तो अभी शक्तियां क्या करेंगी? बाप दादा को सेवा के आदि का समय याद आ रहा है। शक्तियों का झुंड बहुत अच्छा लवली रूप रहा है। अभी भी सदा ही आगे चांस लेने वाली बनो। पांडव तो स्वतः उनके साथ हैं, क्योंकि दोनों के बिना कोई कार्य चलता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।